अच्छा, ऐसा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं इसे करती हूँ पब्लिश। लेट्स सी क्या होता है। अभी आप देखो, नज़र आ रही? ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। चलें, ऐसे करते हैं, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यू फोल्डर से। और न्यू फोल्डर का हम लोग नाम रख लेते हैं, जो है वो गूगल फॉर्म है, तो गूगल फॉर्म। नया नाम जो उसका है वो है गूगल फॉर्म। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की थी, उसका फर्स्ट पेज बनाने की कोशिश की थी। तो अभी जो है वो क्या है कि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि गूगल फॉर्म बना लें। इससे पहले मैं ये भी सोच रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है आप लोग अपना गिटहब अकाउंट जो है उसको कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक मेरा इस वाले पे जो है नहीं हुआ, तो मैं क्या करती हूँ कि गिटहब यहाँ पे देखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो ये रिकॉर्ड हो रही है चूँकि वीडियो, सो आई होप कि ये सब के लिए बाद में विजिबल होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, गिटहब का अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाके गूगल के इस टैब के ऊपर लिखना है गिटहब। ठीक है, और आप जब एंटर प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे आ जाते हो। ये वेरी फर्स्ट जो आपके पास वेबसाइट आई है, ये आपके पास गिटहब की वेबसाइट है। आई सजेस्ट आप जो है वो सबसे आसान तरीका देखो, एंड दैट इज़ आप यहाँ पे जाओ स्क्रीन के इधर राइट साइड पे, टॉप राइट पे, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, आप यहाँ जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक ईमेल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कौन सा ईमेल लिखूँ, लेट मी डू दिस। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है @gmail.com, और जो है वो पासवर्ड में आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, और यूज़र नेम जो है वो मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारी कर देती हूँ। सो लेट्स सी इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड, लेट मी डू समथिंग एल्स, वेट बोल के हमारा ये वाली मैं कर लेती हूँ ताकि अगर कुछ क्रिएट भी होता है तो वो हमें नज़र आए। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, वेरीफाइंग योर अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, और विजुअल पज़ल कर लो। लेट्स डू दिस 2 प्लस व्हाट इज़ दिस, use this arrow to change the number of objects until it matches the left image। मेरे ख्याल में ऑडियो पज़ल मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फेक बी साउंड विच ऑप्शन इज फेक बी साउंड। Option 2. Option 3. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ता है ठीक से, मतलब आपको थोड़ा सब्र करके इसको करना पड़ता है। अगेन Option 1. Option 2. आई थिंक Option 3. सेकेंड ऑप्शन जो था मेरे ख्याल में वो फेक था। अगेन इसको प्ले करते हैं। Option 1. Option 2. Option. क्या है कि आप अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया हुआ है। ठीक है, इसमें ये पासवर्ड वगैरह मैं सेव कर लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो कोड आया ना, आशिर 1 सेकेंड प्लीज़, मेरा फ़ोन साथ वाले कमरे से ला दो प्लीज़। हाँ, तो यहाँ पे आपने कोड फिर एंटर करना है, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है ना वो आप फॉलो करोगे। जस्ट 1 सेकेंड, और उसके बाद फिर जो है वो मैं ईमेल पे जो मेरा पासवर्ड आया हुआ है वो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। एक सेकेंड, आप लोग साथ साथ भी कर सकते हो और बाद में भी ये कर सकते हो। जीमेल कहाँ है? ठीक है,
अच्छा, कोड जो है वो मैं कर देती हूँ टाइप 27225301। अच्छा, कोड मैंने किया है एंटर। यहाँ पे अपना ईमेल और जो है वो ये ऐड कर सकते हैं प्लीज़ लॉग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आके आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो गया वह, ठीक है। और आपका ये डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आप अपनी रेपोजिटरीज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है अपना इंट्रोडक्शन टू गिटहब में कुछ चीज़ें फिर हैं, ये आप जो है वो एक्सप्लोर कर लो, सही है। यहाँ से आके क्या कर सकते हो आप अपना जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। हम लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों ऐसे करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम अपना नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो यहाँ पे आके रेपोजिटरी न्यू क्रिएट करके तो उसके अंदर हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं विद आर न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ गूगल फॉर्म। हमने क्या करना है कि गूगल का साइन अप फॉर्म बनाना है। मैं यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो जो भी है उसके साथ मैं ये खोल रही हूँ नया प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग एक index.html फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। index.html फाइल क्रिएट की है और उसके बाद हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं कि एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि टाइटल में जो है वो टाइटल चेंज कर दूँगी टू गूगल फॉर्म्स। उसके अलावा क्या है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं कहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे मेरा गूगल फॉर्म्स आ गया है। मैं यहाँ पे गो लाइव कर रही हूँ लाइव जाने के लिए। और लेट्स सी कहाँ हूँ, ठीक है। यहाँ पे गूगल फॉर्म्स भी आ चुका है। अब क्या है कि मुझे क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा style.css। और वो क्रिएट करके तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इंटीग्रेट कर लूँगी, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ मेटा के नीचे जो है वो लिंक लिखूँगी और जो CSS है थर्ड नंबर पे उस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास href का पूछ रहा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ही है। यहाँ पे मैं style.css जो है उसको ऐड कर दूँगी। ओके, अब क्या है कि हमारे पास उसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी हमने करना है वो डेफिनेटली होगा यहाँ पे साइन अप गूगल यानी फेसबुक, ठीक है। फिर अच्छा, इस तरह का हम लोग एक प्रैक्टिस करें, ये फेसबुक का साइन अप फॉर्म जो भी है, ठीक है। आप कोई और भी कर सकते हो ट्राई, इंस्टा का बना सकते हो या कोई भी हमें चाहिए, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट है और न्यू अकाउंट में हम लोगों ने ये बनाना है। इसमें सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास है क्या। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक बड़ा कंटेनर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सक रहे हो कि एक कंटेनर है जो कि ग्रे कलर का, यहाँ नीचे देखो ये वाइट है। तो नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन वाइट होती है, जैसे मेरी स्क्रीन यहाँ पे देखो तो ये वाइट है। मगर यहाँ इस वाले कंटेनर को इन्होंने क्या कलर दिया हुआ है, ये वाला कलर दिया हुआ है, ठीक है। और नाउ आई डोंट हैव, वेट, मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि ये दूसरा ब्राउज़र है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो भी ऐड कर दूँगी। एक्सटेंशन है कलर ज़िला, ठीक है। मैं जल्दी से इसे ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद क्या है कि ऐड टू क्रोम, यहाँ से अच्छा एक्सटेंशन ऐड हो गई है और ये यहाँ पे आती है। मैं इसे यहाँ पे पिन कर दूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास सब सामने आ गई हुई है। सो लेट्स क्विकली गो टू दिस वन। और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी कि यहाँ से कलर जो है उसे पिक कर लूँगी। और सबसे पहले मैं काम क्या करूँगी कि एक इसका जो मेन कंटेनर है ना, यहाँ पे मेन कंटेनर लिखूँगी, ठीक है। और उसके अंदर मीनिंग जो हमारे पास मेन कंटेनर है, ये वाला टैग style.css में गए, मेन को डायरेक्टली कॉल किया बिकॉज इट्स अ टैग।
ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूँगी विद हैश Ctrl+V, और हमारे पास कलर आ गया हुआ है, सॉरी, ठीक है, ये कलर आ गया। इसका आउटपुट चेक करते हैं तो शो नहीं हो रहा। यस, क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें फील हो सही है। हेलो, और आप देखो कि इसका बैकग्राउंड कलर आ चुका हुआ है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या कि बैकग्राउंड कलर के बाद इस पर राइट क्लिक करो तो ये है आपके पास एक अदद इमेज। मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर रही हूँ, और सबसे टॉप पे मुझे क्या चाहिए, फेसबुक का इमेज, ठीक है। IMG पे क्लिक किया, यहाँ पे SRC जो सोर्स है इसका, वहाँ मैं क्या दूँगी, ये वाला लिंक। बैक पे जाके देखते हैं तो हमारे पास ये इतना बड़ा आ गया है। सो मुझे क्या करना है, एक इसका साइज़ रिड्यूस करना है, एक इसको सेंटर में लेके आना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसका साइज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के साथ चेंज कर सकती हूँ, जो कि है विड्थ, विच वुड बी 300 पिक्सल्स। लेट्स सी कि कितना हुआ है। यहाँ पे आके देखो तो ये इतना है, आई थिंक, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट इतना ही करना है तो आप क्या करोगे, इसे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आओगे और देखो ये 302 इसकी विड्थ है और 100 इसकी हाइट है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ पे आके तो 302 इसे कर दूँगी और साथ में इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये ऐसा दिख रहा है, बट मुझे ये कहाँ चाहिए, ये सेंटर में चाहिए। इसके लिए मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। ये जो मेरे पास इमेज है, आप एक और चीज़ नोट करो, यहाँ पे मुझे और कोई इमेज मेरे पास नहीं है, एक ही इमेज है, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर लेती हूँ। यानी जो ये IMG का टैग है इसको मैं विदाउट डॉट, बगैर किसी क्लास नेम के कॉल करूँगी। IMG इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाली हैं, करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि इमेज जो है उसको मैं बोल देती हूँ कि इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दो, ठीक है। और इसको जब डिस्प्ले ब्लॉक हो गया है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो इमेज है वो इनलाइन एलिमेंट था, वो अब ब्लॉक एलिमेंट हो गया है, ठीक है। पहले ये अलाउ कर रहा था कि इसके इर्द गिर्द मैं कुछ और इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं वो राइट और लेफ़्ट पे रख सकूं, मगर अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो फुल स्क्रीन है, और मैंने इसकी जो इस कंटेंट की विड्थ है वो 300 रखी है। अब जब मैं इसे मार्जिन ऑटो दूंगी तो ये क्या करेगा, इस पूरी विड्थ को 2 पे डिवाइड करके जो सेंटर में वैल्यू आ रही होगी ना, ये इमेज को वहाँ एडजस्ट करेगा। अब ये देखिएगा, ये एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है कि इससे आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मार्जिन ऑटो, मीनिंग दैट अगर आप सेंटर में किसी इनलाइन एलिमेंट को लाना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो कि उसको पहले ब्लॉक बना देते हो और फिर उसको मार्जिन ऑटो कर देते हो, तो इन दो से भी क्या होता है कि आपका जो है वो एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट सेंटर में आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके देखो तो एक और बड़ा कंटेनर है, ठीक है। अगेन मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये बात बताई थी कि हमें जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करना होता है या कोई भी चीज़ न्यू क्लोन करनी होती है, सबसे पहले हम ये देख लें कि उसके अंदर हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं, हमें क्या क्या चाहिए। ये जो है आपको बाद में हेल्प आउट करता है कि आपने उस चीज़ को बनाना कैसे है, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि मैं पेंट ले लूँगी, ऑनलाइन पेंट। आप इसे रजिस्टर के ऊपर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन पेंट, ठीक है। यहाँ ये मैं यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो कहाँ है। सबसे पहले देखो, अब ये तो हम बना चुके हैं, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक अदद फॉर्म चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये जो इस सारे को बोलते हैं, जहाँ भी आप साइन अप करते हो या साइन इन करते हो और आप कुछ इनपुट दे रहे होते हो, ठीक है। यूज़र से इनपुट हम ले रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, साइन अप फॉर्म, ठीक है, और उसका एक बड़ा कंटेनर चाहिए। लाइक मैं क्या करूँगी कि मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म, सबसे पहले मुझे चाहिए था क्या, एक मिनट, ठीक है। एक बड़ा कंटेनर चाहिए था इस तरह का, वो मैंने बना लिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज था जिसमें मुझे जिसमें फ़ेसबुक को स्टोर करना था, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, इमेज
फेसबुक, राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक अदद फॉर्म उसके नीचे चाहिए यहाँ पे। और क्या है कि अब जो ये वाला फॉर्म है वो आ चुका है इधर, ठीक है, ये मैंने बना दिए। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि एक अदद क्या हेडिंग, ठीक है, और उसके नीचे एक पैराग्राफ। मुझे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक अदद बड़ी हेडिंग, ठीक है, उसके नीचे मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए और यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए। लेट मी टर्न इट ऑफ फॉर दिस, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए पैरा। आप क्विकली यहाँ पे आओ तो देखो यहाँ पे क्या है, एक अदद HR है, BR है, ठीक है, ये लाइन ब्रेक है और वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, एक यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, और ठीक है, लाइन ब्रेक। अच्छा, उसके बाद आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको 2 इनपुट चाहिए फर्स्ट नेम और सरनेम के लिए, ठीक है, एक ये कंटेनर चाहिए, एक ये, और इन दोनों के दरम्यान, इन दोनों पे आपने क्या अप्लाई करना है, मीनिंग इनको आपने आमने सामने लाने के लिए एक फ्लेक्स अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इस एक और कंटेनर जिसमें आप इस दोनों को रख सको, ठीक है। इन 2 कंटेनर्स को कंटेन करने के लिए एक और आपको तीसरा कंटेनर चाहिए, मीनिंग दैट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे लोगे और यहाँ पे एक कंटेनर बनाओगे, ठीक है, ये इनपुट के लिए है। उसके अंदर आपका फर्स्ट इनपुट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम होता है, फिर आपका सर नेम आ जाता है। फिर आप यहाँ पे जाके देखते हो, फिर मुझे क्या चाहिए कि मुझे डेट ऑफ बर्थ बनानी है, उसके लिए इसको बोलते हैं, ये आपका लेबल होता है। यूज़र को नहीं पता यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो आप उसकी आसानी के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देते हो, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम बोलते हैं लेबल, मीनिंग दैट मुझे यहाँ पे एक अदद लेबल भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि मुझे लेबल लगाना है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस। अच्छा, ऐसे है कि यहाँ पे आप क्या लिखते हो, लेबल। आपको ये कंटेनर जो है इसके अंदर, यहाँ पे नहीं बल्कि आपको यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आपको चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए, और यहाँ पे आपको सर नेम यानी लास्ट नेम चाहिए। यहाँ आप लेबल लिख लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये 3 कंटेनर 1, 2 और 3, ये 3 चाहिए, और ऑब्वियसली इन सब को सामने लाने के लिए आपको एक बड़ा कंटेनर चाहिए जो इन दोनों को होल्ड कर सके। सो मैं क्विकली क्या करूँगी कि यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर बनाऊँगी। एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है ना ठीक से? लेट मी सी, आई एम रियली अनेबल टू एक्सेस ऑल द ऑप्शंस आई हैड फॉर दिस। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही रख रही हूँ ताकि मुझे पता चले आप लोग साथ ही हैं। ऑल राइट, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें ताकि मुझे आइडिया रहे कि 1 सेकेंड, वी कैन हियर, दैट्स गुड, 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू। लेट्स डू कहाँ पे थे हम लोग? दिस इज़ अबाउट बूटस्ट्रैप, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे? वेयर इज़ इट गॉन? ठीक है, यहाँ पे क्विकली हमें क्या बनाने हैं, 3 और मज़ीद कंटेनर्स बनाने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि इसके अंदर आप फिर क्या डालोगे, इसके अंदर आप डाल सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ आ सकती है इसके अंदर। अगैन आपको एक लेबल चाहिए और उसके अंदर क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगी, ठीक है, उसके अंदर भी 3 ही आएंगे। ठीक है, एक और आपको लेबल चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर आप उसके नीचे सॉरी आपको एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आपको जेंडर के 3 ऑप्शंस बताना है।
अब आप देखो यहाँ नीचे क्या है, यहाँ नीचे है आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन है और पासवर्ड का ऑप्शन है। आप नीचे के लिए दो दो और कंटेनर्स लोगे यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर के लिए और ये आपका हो जाएगा पासवर्ड के लिए। अब आप यहाँ पे आके देखो और क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद एक बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए कौन सा कंटेनर, पैराग्राफ के लिए, और नीचे आप क्या बना दोगे, एक अदद साइन अप का बटन बना दोगे, ठीक है। आपको ना इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। जब आपको एक थोड़ा सा माइंड में आ जाती है ना शुरू में चीज़ें, बाद में आप हैंडल कर लेते हो। शुरू में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, आप क्या करते हो, पहले एक रजिस्टर के ऊपर या फिर आप ऑनलाइन पेंट के अंदर जो है वो अपना फॉर्म या अपना कंटेनर जो भी उसका लेआउट है वो आप रेडी कर लेते हो। वंस यू डू दैट आपको आइडिया हो जाता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। सो हमने इमेज लगा लिया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक अदद कंटेनर चाहिए जिसमें क्या होगा कि एक फॉर्म होगा। वापस आते हैं यहाँ पे, जल्दी से एक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। और मेन के अंदर मैं एक फॉर्म बनाती हूँ। फॉर्म जो भी आपने इनपुट लेना होता है यूज़र से, जैसे नाम लिख रहे होते हैं हम लोग, अपनी डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं साइन अप फॉर्म में। इस तरह का कोई भी अगर सिनेरियो हो जिसमें इनपुट यूज़र से लेना हो, तो आपको फॉर्म का टैग यूज़ करना होता है, ठीक है। और फॉर्म के टैग में उसको फिर ऑलरेडी आइडिया होता है कि अच्छा आपको आप इसमें जो है वो इनपुट वगैरह ऐड करोगे। सो फॉर्म का जो टैग है उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि एक अदद क्या क्रिएट करूँगी, एक अदद हेडिंग। अगेन आप नोट करो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी राइटिंग नोट करो, तो ये रोबोटो समथिंग या जो है वो यूज़ हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जाऊँगी यहाँ, और उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी काम शुरू करते हो ना, स्पेशली CSS फाइल में, आपने यहाँ पे जाके क्या लिखना होता है, पैडिंग ज़ीरो करो, ठीक है। मार्जिन को ज़ीरो करो, और उसके बाद आपने क्या करना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देनी है, ठीक है। इसको आप सेव कर लेते हो। और एक और चीज़, आप यहाँ पे जाके लिखते हो कि बॉडी जो है आपकी आपके वेब पेज की जो बॉडी है उसके लिए आपका फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो, तो उसमें आप फिर रोबोटो, देखो रोबोटो है, रोबोटो नहीं है, अच्छा आप फ़ॉन्ट फैमिली में क्या करते हो, यहाँ पे मे बी कोरियर न्यू और ये कर दो। लेट्स सी कि किस तरह का दिखता है। हम लोग जाके वापस H3 या H2 ऐड करते हैं और इसमें ये पेस्ट करते हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। वापस जाओ और यहाँ पे आप अपना आउटपुट देखो तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक और काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम जो हमने बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट बनाया था वो मैं दोबारा यहाँ पे ऑन करती हूँ, और उसकी जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की हुई थी, जो फ़ॉन्ट था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, जैसे आप देखो कि ये है, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ ना कॉपी, और ये वाला मैं यहाँ पे आके कर दूँगी पेस्ट दूसरे वाले उस पर, इस दूसरे प्रोजेक्ट में मैं वो कर देती हूँ पेस्ट, और उसके बाद जो है वो रोबोटो फ़ॉन्ट में यूज़ कर लूँगी गूगल फॉर्म में। ये वाला जो है ये अप्लाई कर देते हैं, सही है। और आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। और साथ में क्या है कि बॉडी में अब आप जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसको यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने कर दिया है क्रॉस, और अब यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो कि ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। लेट्स सी कि क्या हुआ। इट लुक्स बेटर, इसको ना थोड़ा इधर लेके जाते हैं, सही है। और अगेन एक और चीज़ है कि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हुआ हुआ फॉर्म का। फॉर्म को क्या करते हैं, एक डिव में रख लेते हैं ताकि जो है आपके लिए आसानी हो जाए। इसको एक डिव में रखें और फिर डिव को जो है वो एक स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉर्म को भी वैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं, लेकिन चलें इस डिव को दे देते हैं। और डिव में क्या रखेंगे हम, डिव का नाम रखेंगे नहीं, FB फॉर्म। इसका नाम जो है FB फॉर्म रख के, क्लास नेम को मैंने किया है कॉपी, और मैं गई style.css पे, और यहाँ पे जाके Ctrl+V, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फॉर्म को स्टाइलिंग कर देनी है। बैकग्राउंड कलर मुझे कौन सा चाहिए, वाइट।
लेट मी सी कि ये अप्लाई हुआ है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे गए तो ये अप्लाई हो गया हुआ है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है उसको मैं कर देती हूँ अराउंड, इसकी जो विड्थ है वो अराउंड 600 पिक्सल है, ठीक है। और ये इतनी है। और अगेन मैं इसको मार्जिन ऑटो करती हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। मार्जिन ऑटो, तो इट्स अराउंड लाइक इन द सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया हुआ है। मैं क्या करूँगी कि हेडिंग जो है उसको भी सेंटर में लाना है, तो ठीक है, जो हेडिंग है उसको भी सेंटर में लाना है। ये H2 मेरे ख्याल में एक ही बार आ रही है, तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे H2 जो है वो एक ही बार आ रही है ना, बड़े वाली हेडिंग, बाद में तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लूँगी यहाँ पे, ठीक है, H2। और यहाँ पे आके मैं इसे क्या करूँगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होता है कि आपकी हेडिंग जो है उसका टेक्स्ट जो है वो कंटेनर के सेंटर में चला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है कि लेट्स सी कि उसके बाद क्या है। उसके बाद आप देखो तो इट्स क्विक एंड इजी। और यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद वहाँ जाके एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। यहाँ पे गए, ठीक है, और पी और ऐसे करके इट्स क्विक एंड इजी। अगेन पैराग्राफ में भी बार बार आ जाए तो मैं इसको नाम दे देती हूँ FB फर्स्ट पैरा, ठीक है। FB फर्स्ट पैरा किया है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वेयर इज़ FB फर्स्ट पैरा, कंट्रोल भी। और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो कि इसको कलर दे दो, और कलर जो आज हमने ये वाला कॉपी किया था इसको फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं। लेट्स सी कि क्या हुआ है। लेकिन बहुत धीमा है ये कलर जो है। ये यहाँ से ले लेती हूँ मैं, यहाँ से पिकर से, और ग्रेश जो है ना वो थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं। और इसको किया है कॉपी, और यहाँ से कॉपी करके तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगी। वेयर इज़ इट, चलो लेट्स सी कि क्या हुआ है। अब ये नज़र आ रहा है अगेन, चूँकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बल्कि जो पैराग्राफ है उसके लिए भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये नीचे यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एक और चीज़ है, एक मिनट। ये फॉर्म जो है इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, आई थिंक इसका साइज़ बड़ा है। मैं इसको ना 500 पिक्सल कर रही हूँ। फॉर्म, वेयर इज़ फॉर्म, FB का जो फॉर्म है इसको मैं कर देती हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे यहाँ पे बता दें, ताकि जो है वो मुझे आइडिया रहे। समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, पढ़ के, तो फिर मैं आपको आंसर कर दूँगी। अच्छा, ऐसे है कि उसके बाद क्या है, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ तक तो आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे एक अदद क्या लगानी है, लाइन लगानी है। अभी इसका पहले ये देख लेते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा सा, ये तो ऊपर को उठा हुआ भी है, और जो है इसका साइज़ कितना है, इसको मैं साइज़ में भी 450 कर देती हूँ, 450, ठीक है। और एक सेकेंड, साइज़ इसका क्या है, 450 आई थिंक इतना ठीक है। और इसको मैं मार्जिन देती हूँ टॉप से कुछ, ताकि ये जो है वो टॉप से थोड़ा सा नीचे चला जाए। क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग फॉर्म को पैडिंग दें, फॉर्म को पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप आप दे दो 20 पिक्सल। एंड लेट्स सी कि क्या हुआ है, ये इतना चला गया, ठीक है। और इसको अगेन आप जो है फॉर्म का जो पैरा है इसको भी आप पैडिंग टॉप दे दो 10 पिक्सल। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ये इतना आ गया, सही है, आई थिंक इट लुक्स बेटर। एक और चीज़ आप नोट करो कि इसको अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है। इसको मैं क्या करूँगी कि इस फॉर्म को क्या कर दूँगी, बॉर्डर रेडियस दूँगी ऑफ 5 पिक्सल।
तो ये क्या हुआ है कि इसके अंदर थोड़ा सा आ गया है। अगेन इसको मैं देती हूँ 8 पिक्सल एंड लेट्स सी क्या हुआ है। 8 पिक्सल के साथ ये ज़्यादा इस तरह से हुआ है और मुझे देना है अब इसको शेडो। एक और चीज़ याद रखें, शेडो जो है वो इसको यहाँ देखो इसके ऊपर ये ऊपर ऊपर उठा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए CSS देख लेती हूँ कि क्या है। आई वॉन्ट टू गिव शेडो टू माई डिव। मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, लेट्स सी कि क्या आता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव शेडो टू माई डिव यूजिंग CSS। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो है वो चैट GPT से भी सर्च कर सकते हो। बॉक्स शेडो, 1 सेकेंड। इसको ये देते हैं तो देखते हैं इसने किया क्या है। यहाँ पे जाके देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर को हुआ हुआ है, लेकिन इसका कलर मुझे वाइट ही चाहिए। अब उसने कलर कहाँ दिया है, चेंज कहाँ किया है, लाइट ब्लू की बजाय मैं इसे करती हूँ वाइट। ठीक है, अब देखें कि क्या हुआ है। अब आप देखो ये थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है, इसकी तरह ये ऊपर को उठा हुआ है और यहाँ पे शेडो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सॉरी अगेन मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इस तरह का ये आपने रखना है। अगेन इधर जो है वो शेडो थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसको मैं कर देती हूँ 10 कर देती हूँ ताकि ये कम हो जाए। यानी शेडो तो आ गया हुआ है, ठीक है। बाकी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट्स रिमूव कर देती हूँ। बॉर्डर रेडियस इसने 8 पिक्सल दिया है, मैं ऊपर बॉर्डर रेडियस दे चुकी थी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, विड्थ इसकी 450 मैंने रखी हुई थी, बट एक सेकेंड। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल है, मार्जिन ऑटो था, ये तो हमारा फर्स्ट सेंटर था, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट ही हमें चाहिए था। मार्जिन 50px ऑटो, मार्जिन इसने इतना दिया है। बॉर्ड, अच्छा आप लोग जो है ना वो शेडो देते हो बॉक्स शेडो से, और उसमें फिर आप डिफ़ाइन करते हो कि शेडो जो है वो कैसा होगा, और शेडो को आप बेशक इसको 3 कर दो। ये वाली चीज़ जो है, आप एक बात नोट करो, यहाँ पे RGBA दिया हुआ है, इसका मतलब यह बॉक्स शेडो का मतलब है कि आपका जो भी आपकी डिव है उसके ऊपर शेडो किस तरह का उसके नीचे शो होगा। मीनिंग कुछ नीचे शेडो शो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो डिव है वो थोड़ी ऊपर नज़र आ रही होती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और RGBA में ये है कि आपके पास RGB कलर को शो करते हैं, जो कि ब्लैक कलर के लिए आपके पास 0 0 और 0 होता है, और ए पे जो है वो आपके पास क्या शो होती है, आपको ये ओपेसिटी शो करता है कि आपको कितनी देनी है ओपेसिटी, ठीक है। आप इसके ऊपर अगर टोटल ओपेसिटी 1 हो तो ये किस तरह का नज़र आएगा, ये फुल ब्लैक नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसे कम करते जाते हो तो क्या होता है कि आपको मध्यम सा उसका इफेक्ट नज़र आता है। यहाँ पे आके वापस देखते हैं कि इस तरह का दिख रहा है। आई थिंक इट लुक्स बेटर। हम लोग क्या करते हैं कि उसके नीचे फिर एक अदद BR है जिसे हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आपके पास पैरा था इसकी पैडिंग टॉप की बजाय से कर दो आप पैडिंग ब्लॉक, मतलब इसके टॉप और बॉटम पे इक्वल जो है वो आपकी पैडिंग आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने पैडिंग ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आप जाके नीचे क्या कर सकते हो, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आके आपने क्या करना है, एक BR ऐड करनी है। ये एक लाइन ब्रेक होती है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। BR नहीं, HR है, लेट मी डू HR। हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये इस तरह से एक लाइन आ जाती है। 1 सेकेंड, मुझे एक और चीज़ करने दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एक अदद क्या आ गई है, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है जो कि इसे डिवाइड करी है। एज मैं रिमूव कर देती हूँ, और उसके बाद मुझे नीचे चाहिए क्या, मैं वो दिखाती हूँ।
उसके बाद मुझे एक बड़ा कंटेनर चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, लाइन ब्रेक तक। अब मैं आऊँगी यहाँ पे और मुझे एक बड़ा कंटेनर चाहिए जिसमें फिर छोटे 2 कंटेनर चाहिए फर्स्ट नेम और सर नेम के लिए। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्विकली यहाँ पे एक डिव का कंटेनर लूँगी, ठीक है। और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, उसका नाम मैं लिख देती हूँ, क्लास नेम। इसको कह देते हैं यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। और इसके अंदर मुझे 2 इनपुट चाहिए। आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इनपुट्स कैसे हम लोग लेते होते हैं। आप लिखते हो इनपुट का टैग, ठीक है, और उसकी टैग इनपुट का टैग इस तरह से होता है। और इसमें टाइप देखो कि आपके पास आ रही है टेक्स्ट। अगर आपको पासवर्ड इनपुट में लेना तो यहाँ पे चेंज होके पासवर्ड हो जाएगा। अगर आपको ईमेल लेनी है इनपुट में तो आप यहाँ पे इसे ईमेल कर देते हो। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है क्योंकि हमें यूज़र का नेम लिखवाना है, ठीक है। दोबारा आप क्या करते हो कि इस इनपुट के अंदर आपको प्लेस होल्डर रखना है। प्लेस होल्डर यूज़र को बताता है कि आपको क्या एंटर करना है। आप यहाँ पे लिखो एंटर फर्स्ट नेम, जैसे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। सेव करो, वापस जाके देखो कि क्या आया है। यहाँ पे आप देखो एक इनपुट फॉर्म बन चुका है जो कि एंटर फर्स्ट नेम बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह का आपको एक और चाहिए इनपुट जो कि सर नेम के लिए होगा। यहाँ पे जाके आप लिखोगे इनपुट, ठीक है, और टाइप उसकी टेक्स्ट ही रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ऐड कर दोगे, एंटर लास्ट नेम कर दो, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, मगर ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे जाके देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। शुरू में भी थोड़ी सी पैडिंग है और आखिर में भी थोड़ी सी पैडिंग है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं स्टार्ट में ही इस पूरे कंटेनर को एक ब्लॉक में पैडिंग दे दूँगी, मीनिंग इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे। तो ये हमारे पास है फॉर्म, FB फॉर्म। इसकी पैडिंग टॉप अगर मैंने दी है तो यहाँ पे मैं टॉप की बजाय ब्लॉक कर रही हूँ, ताकि क्या हो कि दोनों साइड पे मुझे पैडिंग एटलीस्ट स्टार्ट में ही शो हो रही हो। सही है, अब ये फिक्स रहेगी, इसके अंदर ही सारा कंटेंट आएगा, लेकिन टॉप पे और बॉटम पे 20 पिक्सल पैडिंग आपको शो होगी। मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्यारा बनाना है, जैसे ये वाला था ना, ये वाला फॉर्म, मुझे इसे वैसे ही बनाना है, मतलब ये वाले कंटेनर ऐसे दिखें। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे कि एक और चीज़ आप नोट करो कि जितने भी इनपुट हैं उनकी जो स्टाइलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब उसकी जो आप एटलीस्ट उसकी हाइट देखो तो वो सेम है, ठीक है। उसके बाद जो कलर है बीच में ग्रेइश सा कलर है वो भी सबका सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका इनपुट है टैग, उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर देते हैं, ताकि वो सब पे इक्वली अप्लाई हो, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या था, इनपुट था। मैं इनपुट को करती हूँ कॉपी। ये चूँकि एक टैग है, बिल्ट इन प्री डिफाइंड टैग है, तो मैं इसे डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट करके तो इसकी क्या करूँगी, स्टाइलिंग करूँगी। यहाँ पे इसकी इसकी हाइट देते हैं 100 पिक्सल, ज़्यादा हो गई है, इसको करो आप 40 पिक्सल। तो आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा करके ऐसे और दोबारा वापस आते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए। ये लाइट कलर में है और मेरे पास ये किस कलर में है, थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर है। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर कलर, और उसको ज़रा सा ये करके इसको भी बल्कि लाइट कर देते हैं। लेट्स सी कि क्या हुआ है। इसको बॉर्डर नहीं, इसको ऐसे करो, यहाँ पे इसको बोलो बॉर्डर, ठीक है। और 1px सॉलिड, और इसमें कलर जो है वो आप ऐड करो ये वाला, और इसमें भी आप क्या करोगे, बहुत लाइट वाला कलर यूज़ करो। लेट्स सी कि क्या हुआ। आई थिंक इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि ये कलर थोड़ा सा बेटर हो जाए। और ये अब ठीक है। एक और चीज़ आप नोट करो यहाँ पे कि इसके टॉप पे यहाँ पे हमें कुछ मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, और यहाँ भी आप नोट करो इधर भी मुझे कुछ मार्जिन चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़
कि सबसे पहले तो मैं इनके ये जो यूज़र नेम वाली डिव है इसको कॉल करूँगी और बाकी स्टाइलिंग जो है मैं उस पर फ़ौरन से अप्लाई करूँगी। यहाँ आते हैं वापस, और अब क्या होगा कि डॉट के साथ, चूँकि ये क्लास नेम है यूज़र नेम, कंट्रोल जी, डॉट के साथ मैं ये क्लास नेम लिखूँगी और करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर सकती हूँ कि मार्जिन टॉप दूँगी, मार्जिन टॉप का 20 पिक्सल, और उसके अलावा जो है यहाँ पे आके देखती हूँ क्या हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा गैप देती हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 20 पिक्सल, इतना ठीक है। और साथ में मैं मार्जिन ऑटो करती हूँ। ठीक है, मार्जिन ऑटो, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, 1 मिनट, विड्थ नहीं दी हुई। ठीक है, इसके अंदर जो इनपुट है, यूज़र नेम के अंदर जो इनपुट है, अगर मैं इसी के अंदर एक और चीज़ भी आज आपको मैं बताती हूँ, अगर मैं इसी के अंदर जो है वो इनपुट करके, ठीक है, ऐसे अगर इसका मैं इसकी मैं विड्थ सेट कर देती हूँ टू मे बी 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल अगर मैं करती हूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। अप्लाई हुई है इस पर, 15 पिक्सल करती हूँ तो लेट्स सी क्या हुआ। अप्लाई हो रही है। ठीक है, देखो इसकी विड्थ कम हो गई है, तो बेहतर है मैं इसे 200 पिक्सल करूँ और फिर देखूँ कि क्या हुआ है। 200 आई थिंक ज़्यादा हो गई है, इसको करते हैं 175 और फिर देखते हैं कि क्या हुआ है। ये इतना है। ठीक है, अब विड्थ इसको दे दी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मार्जिन ऑटो, लेट्स सी कि क्या हुआ। मार्जिन ऑटो नहीं, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। चले हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे मार्जिन लेफ़्ट देते हैं और वो होगा 50 पिक्सल। लेट्स सी कि कितना इसे पुश देता है। इतना हो गया और दोनों साइड से ये ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इतना है और ये इतना है और इसके दरमियान में फासला कम है। ऐसे करते हैं, इसको कर देते हैं 100 पिक्सल मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट, बल्कि 80 पिक्सल, और ये जो है इसको 190 करते हैं। इसका गैप मैं कम करके 10 पिक्सल करती हूँ और लेट्स सी ये काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। लेट्स गेट इट बैक टू 60। अगेन इसको 50 करते हैं और 40 कर देते हैं। अब कितना हुआ है, नहीं 30 ठीक है, सही है। अब आप एक और चीज़ नोट करो कि जो इनपुट है, अच्छा यहाँ पे बड़ा आसान तरीका था, इनपुट और बहुत से आएंगे। मैंने क्या किया कि जो मेरे पास यूज़र नेम की डिव थी ना, मैंने उसी के अंदर जो इसका इनपुट था, जो ये देखिएगा, यहाँ मेरे पास ये डिव थी यूज़र नेम की, उसके अंदर मेरे पास 2 इनपुट थे। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप जो है वो यूज़र नेम के लिए अलग से करो स्टाइलिंग, फिर आप नीचे इससे बाहर निकल के ऐसे लिखते हो कि डॉट यूज़र नेम, और फिर मेरा जो इसके अंदर इनपुट है उसको ऐसे कर दो। ठीक है, आप ऐसे करके एक करते होते हो। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रही थी यूज़र नेम के लिए, यहाँ पे मैंने जो स्टाइलिंग करनी थी की, अब मुझे उसी के अंदर जो इनपुट था उसकी स्टाइलिंग करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके इनपुट उसी के अंदर लिखा। ये देखें, इसी के जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर मैंने इनपुट लिखा और वहाँ पे जाके क्या किया, मैंने ये ब्रैकेट्स लगा के तो इसकी जो स्टाइलिंग है उसे हैंडल कर लिया। सही है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हो चुका है, लेकिन मुझे इसके अंदर भी थोड़ी सी पैडिंग देनी है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि पैडिंग दूँगी 10 पिक्सल। लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप देखो ये यहाँ से इधर तक आ गया है और यहाँ भी ये इतना आ गया और चारों तरफ पैडिंग गई है। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, और मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, एक और डिव लेनी है जिसके अंदर, बल्कि डिव से पहले मुझे एक लेबल लगाना है।
लेबल जो है वो बताएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी यहाँ पे और ये वाली डिव जो है, चूँकि इसमें तो एक सेकेंड, यहाँ पे इस डिव का काम ख़त्म हो गया, मैं इसको कर रही हूँ क्लोज़। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी कि एक और डिव बनाऊँगी जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होगी। और उसके लिए मैं क्या करूँगी कि देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे आके और मैं डिव बनाऊँगी एक, बल्कि उससे पहले मैं क्या करूँ, एक लेबल लगा दूँ। बेहतर प्रैक्टिस तो वैसे ये होती है कि आप हर चीज़ को अच्छे से डिव के अंदर रखो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐसे लिखा और अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पास एक लेबल आ गया। और अब आप क्या करो कि यहाँ पे एक डिव लो, डिव को एक क्लास नेम दो, डेट ऑफ बर्थ DOB, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या लेना है, इनपुट, और टाइप क्या है, DOB। लेट मी सी कि इससे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं, एक मिनट। ये वाला जो है ये मैं कॉपी करती हूँ और मैं चैट GPT को बोलती हूँ कि इसको ज़रा देख के दो कि ये क्या है। बल्कि ये करना तो नहीं चाहिए वैसे, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग की स्टेज पे हैं, तो स्टेरियोटाइप डेट, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसमें टाइप जो है वो डेट, DOB नहीं लिखनी है, इसमें टाइप आपने लिखनी है डेट। जब आप टाइप डेट लिखते हो ना तो देखो कि क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए आ गई है, सही है। और आप यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। एक और काम करते हैं, इस जो लेबल मैंने लिखा था ना, इसको ले जाते हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे ये गया अंदर। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा टॉप से पैडिंग दे देते हैं, DOB को किया सेलेक्ट। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आके और डॉट DOB, और यहाँ पे जाके मैं पैडिंग टॉप दूंगी कितनी, मे बी 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव। अब आप देखो यहाँ पे इतनी आ गई है, यहाँ हमें कितनी मिली हुई थी, वैसे थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, मे बी 15 और 18 पिक्सल, 18 पिक्सल करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना, ठीक है। अब और इसको फ्लेक्स दे के थोड़ा सा जो है ना वो एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करो, आपको तो यहाँ पे क्या बनाना था, आपको ये बनाना ही नहीं था, लेकिन फॉर नाउ आप ये वाला ट्राई कर लो। ये वाला जो है हम लोग डिव के थ्रू करते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन हो जाता है, सही है। फॉर नाउ आप लोग ये कर लो। और उसके बाद क्या है कि हमें इसको फ्लेक्स दे के आमने सामने लाना है। मैं क्या करूँगी कि जो आपके पास DOB है ना, DOB, इसको करूँगी जल्दी से डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, गैप करेंगे 30 पिक्सल, एंड लेट्स सी क्या हुआ। एक और चीज़ नोट करो, ये लेबल ऊपर चला गया और ये नीचे। इनको वर्टिकली अलाइन करने के लिए आमने सामने मुझे क्या चाहिए, वर्टिकली अलाइन करने के लिए मुझे चाहिए अलाइन आइटम्स टू बी सेंटर। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके क्या करूँगी, अलाइन आइटम्स टू बी सेंटर। और अब आप देखो कि ये आमने सामने आ गए। अगेन ये यहाँ पे बुरा लग रहा है, यहाँ आप देखो तो ये सारा जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना वहीं पे है, मीनिंग दैट मुझे इसके नीचे ये करना है। सो यहाँ सारा इस जगह पे भी इसी तरह से है कि इधर इधर एक पैडिंग है, सही है। इधर एक पैडिंग कर देते हैं DOB। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करो, BR के बाद जो है वो एक अलग तरह का ही कंटेनर लग रहा है। अगर मैं फॉर्म इसको बना देती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। फॉर्म जो है मैं इसको नहीं बनाती, मैं फॉर्म इसको बनाती हूँ और वो जो फॉर्म होगा उसमें मैं यहाँ पे और यहाँ पे पैडिंग दे दूँगी। मैं जो बात आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो फॉर्म है, देखो ये जो फॉर्म है, इनपुट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक एक अलग सेक्शन है हेडर सा, और यहाँ आप देखो तो एक अलग से आपको पैडिंग नज़र आ रही है। यानी कि जो आपके पास ये HR H2 और ये सब है, ये सारा जा रहा है इस इमेज के बाद, और बल्कि नहीं, इस फॉर्म
से पहले है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये फॉर्म वाला सेक्शन शुरू हो रहा है, ये रहेगा वैसा ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि इस दफ़ा थोड़ी सी पैडिंग दोनों तरफ मैं आसानी से दे लूँगी, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको मैं क्लास देती हूँ और वो होगी एफ बी फॉर्म तो हो चुकी है, ठीक है। और ये फॉर्म को डायरेक्टली मैं दे देती हूँ फॉर्म, और यहाँ पे आके इसे मैं कॉल कर लूँगी यूज़र नेम से यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म। और यहाँ पे मैं इसे दूँगी पैडिंग इन लाइन दूँगी, पैडिंग वेट इन लाइन का मतलब है राइट और लेफ़्ट पे थोड़ी थोड़ी पैडिंग जो है वो मैंने देनी है, तो वो हो जाएगी 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल। पैडिंग इन लाइन कहाँ पे आती है आप ये देखिएगा, यहाँ और यहाँ थोड़ी थोड़ी पैडिंग आ जाएगी। और अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने वाली है क्योंकि यहाँ पैडिंग भी आ गई है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया। ये मेरे पास क्या था, यूज़र नेम, जिस पे मैंने मार्जिन जो है वो लेफ़्ट पे दिया हुआ था 30 पिक्सल। अब मैं इसे कर देती हूँ 20 पिक्सल ताकि ये अपनी जगह पे वापस आ जाए, ठीक है। और अगैन मैं इसको कर देती हूँ बल्कि 10 पिक्सल ताकि ये इतना आगे ना जाए और ये यहाँ तक रहे। अब इसको मैं थोड़ा सा और पुश दूँगी तो ये इसके नीचे आ जाएगा। मेरे पास ये जो DOB है इसका गैप इतना है। अब मैं इसे पैडिंग लेफ़्ट देती हूँ, सॉरी पैडिंग लेफ़्ट, और ये हो जाएगी 10 पिक्सल। देखो आप यहाँ पे ये इसके नीचे आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ताकि ये बाकियों के साथ मिलके तो ठीक लगे और बुरा ना लगे। मेरे पास ये क्या था, इनपुट था DOB के अंदर। मैं इसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल तक कर देती हूँ, तो ये अब इतनी लग रही है, मगर मुझे 300 नहीं चाहिए, मैं इसे करती हूँ 250। टू 80 करती हूँ, लेट्स से क्या होता है। मैं चाह रही हूँ कि ये दोनों जो हैं ये आमने सामने आ जाए। इसको करती हूँ 270, और अब ये कितनी हुई है, ये इतनी हो गई है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से, लेकिन इसका कलर मुझे अगेन ग्रे चाहिए क्योंकि बाकियों का कलर जो है वो ग्रे है और ये ग्रे कलर है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे जाके इसका कलर जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था इनपुट के लिए, वही कलर मैं ये नहीं था, ये जो कलर है ये कलर कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इस वाले इनपुट को या लेबल को, सारे लेबल्स को एक ही कलर देती हूँ। आप ये चीज़ नोट करो, लेबल का एक ही कलर है, ठीक है। जो यहाँ है लेबल का एक ही कलर है, तो मैं लेबल को, सारे लेबल्स को डायरेक्ट एक ही बार पे क्या करूँगी कि कलर दे दूँगी जो कि ये होगा। जब आपको एक टैग के लिए सबके लिए एक ही प्रॉपर्टी चाहिए होती है ना, तो आप क्या करते हो, उस टैग को कॉल करते हो और उसे एक ही दफ़ा पे क्या करते हो कि वो प्रॉपर्टी लिख देते हो जो कि सब पे अप्लाई हो जाती है। और ठीक है, इसके अंदर नोट करो तो ये ज़्यादा डार्क है, इसको भी थोड़ा लाइट करना है, तो इसके अंदर जो कलर है उसको आप कलर कर दो, कलर और एंटर, और देखो कि अब ये भी लाइट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके आपने जेंडर लिखना है, सही है। आप करेंगे यहाँ पे जेंडर का लेबल आएगा और उसके लिए भी आप फिर क्या कर लेते हो कि, लेकिन यहाँ पे अभी आपको सेलेक्ट की एक वो लगानी है। ये तो हम ज़्यादा कस्टम टैग्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, फॉर नाउ आप ऐसे करो कि जेंडर को छोड़ो, फिलहाल हम लोग ये दो करके और ये लगाते हैं, ठीक है। अगली क्लास में ना हम ये वाले प्रॉपर से दोनों ये जो हैं कंटेनर्स, इनको प्रॉपर ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये हैं। हम लोग जल्दी से फ़िलहाल क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के लिए एक बना लेंगे यहाँ पे डिव, ठीक है। और डिव को यहाँ पे करती हूँ क्लोज़, और इधर एक मैं और डिव लगाती हूँ जो कि होगी किसके लिए, क्लास नेम ईमेल के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं और इनपुट जो है उसकी टाइप हो जाएगी ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आके हम देखते हैं कि क्या आया, ये आ चुका है। यहाँ पे आप करो
इसका एक प्लेस होल्डर दे दो, इसे प्लेस होल्डर, और इसको दो के एंटर ईमेल। इसी तरह से जो है वो क्या करना है आपको, एक अदद इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दो टॉप से। इसका नाम पहले देते हैं हम लोग ईमेल, सॉरी इसको जो है ये क्लास नेम ईमेल को यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ जाके क्या करना है डॉट कंट्रोल वी ईमेल, और ईमेल की क्लास को कॉल किया। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी पैडिंग इसे दूंगी टॉप से, पैडिंग टॉप, और वो हो जाएगी आपकी कितनी के 15 पिक्सल कर लो, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पे आप नोट करो कि इसकी विड्थ जो है वो फुल है, तो इसकी जो विड्थ है वो मैं क्या करूँगी कि चेंज कर दूँगी, और इसकी जो इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है सॉरी इनपुट, उसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूँगी 400 पिक्सल। और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी कि इसको पैडिंग दे दूँगी 10 पिक्सल। लेट्स सी कि क्या होता है। देखो आप सारे पे यहाँ तक आ गया है, और इधर क्या है कि ये भी आ चुका है, मगर एक इशू है यहाँ पे, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ भी, तो मैं इसको भी कर देती हूँ और यहाँ से एक मार्जिन दे देती हूँ टॉप पे, जो कि क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा पुश देगा मार्जिन लेफ़्ट जो है वो क्या हो जाएगा 10 पिक्सल। और देखो तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपर केस कर देते हैं पहले, कहाँ है, इसको कर देते हैं एंटर ईमेल, ठीक है ये इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे आ गया वह नीचे। अब क्या करना है मुझे, एक पासवर्ड इसी तरह का जो है वो मुझे एक और चाहिए, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ये देखो आप, बल्कि रहने दें, अभी आप स्टार्ट में हो तो आप डिव करो और इसमें आप इसको नाम दो, क्लास दो पास, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्या करते हो, इनपुट देते हो और इसकी टाइप कर दो पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर आप लगाते हो एंटर न्यू पासवर्ड, ठीक है यहाँ पे आपने ये लिख देना। अब आप यहाँ पे आके देखो तो ये इस तरह से आ गया, इसकी और इसकी स्टाइलिंग सेम है। यहाँ जाएंगे पास डॉट पास पे, ठीक है इसको कॉल करके तो क्या करेंगे कि एक और काम भी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको सेम यही स्टाइलिंग देनी है ना दो क्लासेस को, आप क्या करते हो यूं करके, और आई थिंक कॉमा लगाते हो या नहीं ये देख लेते हैं, डॉट पास, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों के ऊपर सेम जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ये तो इतनी हो गई है, नहीं इस पर अगर कॉमा मैं लगाऊं तो क्या होता है, ठीक है। कॉमा के साथ अगर आपको यही स्टाइलिंग इधर भी चाहिए तो आप क्या करते हो कि आप कॉमा लगा के दोनों क्लासेस लिखते हो, और उसके बाद जो भी होती है ना जो शेड स्टाइलिंग होती है वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सही हो गया। उसके बाद मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक अदद ये वाला साइन अप फॉर्म। फ़िलहाल के लिए इसे स्किप करें, और यहाँ पे हम लोग एक साइन अप फॉर्म बना लेते हैं, एक बटन, और बटन जो है उस पर लिखें कि साइन अप, ठीक है। और बटन चूँकि एक ही है तो मैं इसे डायरेक्टली कॉल करूँगी विद ए टैग, और यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूँगी बटन, और इधर ऐसे, ठीक है। और बटन में मैं कलर दूँगी ग्रीन कलर यहाँ पे आके, और कलर पिकर से लिया है, एक मिनट, कलर पिकर आ गया। और क्या करना है कि पिकर पैनल पे जाना, इसको किया है कॉपी, इसको थोड़ी सी एडवांस में एक पैडिंग में दे देती हूँ 20 पिक्सल, एंड लेट्स सी कि क्या हुआ। ये इस तरह का लग रहा है, ये कलर दे दिया इसको, खैर नहीं, इसको करते हैं 15 और 30 पिक्सल, ठीक है। और इसको जो है वो बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल कर दो। और इसके अलावा क्या है कि ये कलर जो है वो, दरअसल मेरे में चार्जिंग जो है ना मेरे मैक में ख़त्म हो रही है, तो मैं ये क्या करती हूँ उसको जल्दी से बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। अब देखो ये क्या हुआ, ऐसे बॉर्डर नन कर रही हूँ, ठीक है नन। और अब देखते हैं, इसको मैं करूँगी डिस्प्ले ब्लॉक,
मार्जिन ऑटो और सॉरी कंट्रोल सी, वाइट, कलर वाइट किया है। और इसके साथ ही मैं इसको मार्जिन टॉप देती हूँ, मार्जिन टॉप, और ये हो जाएगा कितना, 10px। तो देखो ये एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके अंदर बाकी जो कुछ और स्टाइलिंग है वो हम लोग वेरी सून जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो उसको थोड़ा और कर लेंगे। फॉर नाउ इतना ही है। आप लोग ऐसे कर सकते हो कि अपने होमवर्क के तौर पे इसमें जो बाकी की स्टाइलिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरा है और एक एंकर टैग है, ठीक है, ये आप दोनों ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जिस तरह से ये स्टाइलिंग हुई हुई है वैसे कर देंगे और इसकी भी स्टाइलिंग करके परफेक्टली ऐसा ही फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, और बाकी जो है फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मैं लाइव सेशन एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।